देखो, एक तुम्हारा एनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर और पैरिटी जनरेटर, बस ये 4 टॉपिक रहेगा यूनिट 1 में। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीटेड। तो सबसे पहले मैं करवा रही हूँ एनकोडर। एनकोडर जैसे तुम लोग कोडिंग करते हो, जैसे तुम लोग कोडिंग क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी, राइट? तो तुम क्या करते हो, पहले अपनी लैंग्वेज में मतलब अपनी लैंग्वेज है तुम्हारे पास और तुमने कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखी, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में तुम क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तुम्हें, उससे तुम्हारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी, तो वो चीज़ क्या हो गई तुम्हारी एनकोडिंग। ठीक है। अब कंप्यूटर ने अपनी कुछ प्रोसेसिंग करी और वो वापस तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीकोडर। समझ गए? कोडिंग करना, दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना एनकोडर, वापस सेम उसी लैंग्वेज में लाना डीकोडर। क्लियर? ठीक है। अब एनकोडर फर्दर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनकोडर होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एनकोडर होता है प्रायोरिटी एनकोडर। क्या होता है? प्रायोरिटी एनकोडर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डेसिमल टू BCD encoder. Then after that we'll have octal to binary encoder और उसके बाद हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। ठीक है। ये 4 टाइप्स के एनकोडर हैं, चारों में तुम्हें कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी। एनकोडर में क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, लेट्स से n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स आती हैं, लेट्स से m नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो प्रायोरिटी एनकोडर होता है उसमें 4 इनपुट होती हैं और 2 आउटपुट। तो एक तरह से मक्स की तरह ही काम करता है, सेम, बट मक्स में एक ही आउटपुट होता है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट ज़्यादा होते हैं। प्रायोरिटी एनकोडर में 4 इनपुट होते हैं और 2 हमारे पास आउटपुट होते हैं। इसी तरह डेसिमल टू BCD में बताओगे मुझे कितने इनपुट होंगे? 10 टू BCD, BCD मतलब ABCD 4 आउटपुट होंगे, बताऊंगी कैसे। ऑक्टल मतलब 8 और बाइनरी, 2 मत बोलना बाइनरी के लिए, बाइनरी 3 आउटपुट होंगे। ठीक है, क्योंकि उसको तुम ऐसे लिखते हो ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस फॉर्म में लिखते हो। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब 16 और बाइनरी मतलब 3। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? पहले ये बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी एनकोडर, जिसमें हमारे पास क्या है, ये एनकोडर ही है और एनकोडर के टाइप्स ही हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर में मैंने जैसे तुम्हें बताया, विल हैव 4 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, राइट? तो 2 आउटपुट हैं, तो आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y1 एंड y2। और 4 इनपुट हैं, तो इनपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D0, D1, D2, D3। गॉट इट? अब इसके बाद हमें क्या बनानी है, इसकी ट्रुथ टेबल। प्रायोरिटी मतलब कि जैसे अभी तुम्हारी प्रायोरिटी है कि पेपर आ रहे हैं तो तुम्हें पढ़ना है, वही है प्रायोरिटी, है ना? पेपर नहीं होते तो तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ और होती। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का एनकोडर होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, और जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का एनकोडर होता है, जो नंबर होता है, इनपुट होता है, वो सबसे नीचे लिखा जाता है। तो सबसे नीचे वाला क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी, और सबसे ऊपर वाला क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, वो क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल में जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं क्या क्या है, D3 है, D2 है, D1 है, D0 है। ऑब्वियसली जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। और आउटपुट में क्या है, y1 है, और ये 0 1 ले लेती हूँ मैं, y0 और y1,
y1 है और y0 है, राइट। तो अब तुम्हें एक चीज पता है कि दो इनपुट होते हैं तो कितने पॉसिबल केस होते हैं, बोलो। दो इनपुट होते हैं तो कितने पॉसिबल केसेस होते हैं? हम्म, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1, 0 1। तो फर्स्ट केस में अगर 0 0 वाला केस है तो लोवेस्ट प्रायोरिटी डी नोट एक्टिव होगा। उसके बाद कौन एक्टिव होगा? D1 एक्टिव होगा। उसके बाद कौन एक्टिव होगा? D2 एक्टिव होगा। और अगर 1 1 आ रहा है तुम्हारा आउटपुट तो इसका मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक्टिव होगा, ठीक है। बाकी सब पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 0 0। नीचे वाले टर्म्स में क्या आएगा? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्रॉस का मतलब देखो क्या होता है कि क्रॉस मतलब तुमने के मैप में भी पढ़ा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब कि वो 1 से भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो। देखो बेसिकली तुम्हें इसमें ये ट्रूथ टेबल अगर पूछेंगे तो ट्रूथ टेबल पूछ सकते हैं। तुम्हें जो चीज़ याद करनी है वो ये याद करनी है कि अगर तुम्हारी आउटपुट 0 0 आ रही है, तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी आउटपुट 0 0 आ रही है तो इन चारों इनपुट में से कौन सा इनपुट एक्टिव होगा? लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला? लोवेस्ट वाला। तो लोवेस्ट वाला है तो हमने क्या लिख दिया? लोवेस्ट वाले पे 1। और अगर मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी आउटपुट 1 1 आ रही है तो कौन सा इनपुट एक्टिव होगा? लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला? हाईएस्ट वाला। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा? D3। और बाकी बीच के दोनों, करेक्ट, ठीक है। हम्म। क्रॉस कैसे आया है? क्रॉस मतलब जैसे इसको हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और ये 1 से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। डायरेक्ट नहीं पूछते, ये भी इन्होंने ज़्यादातर मल्टीप्लेक्सर के साथ कंबाइन करके ही पूछते हैं, वो एनकोडर या डिकोडर वाले क्वेश्चंस भी। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूंगी, बट पहले फिलहाल ये बेसिक चीज़ समझो। चलो ये नहीं आया, एक बार नेक्स्ट वाला करवा रही हूँ फिर वो आ जाएगा। एक नेक्स्ट है तुम्हारे पास ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। अब ऑक्टल में बताओ हमारे पास कितने इनपुट्स होते हैं? 8। तो शुरुआत कर दूं डी नोट या आई नोट से, कहाँ तक जाएगा ये? I7 तक, राइट। I1, I2, I3, I4, I5, I6। और बाइनरी है तो बाइनरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लें, ये मान लूं ये क्या है? B0, B1 और B2, राइट। तो अब देखो 3 ऐसे बन गए क्योंकि तुम्हारा 7 नंबर है। 0 है तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 0 0। 1 है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 0 1। याद है ये करा था 1 2 4 कन्वर्जन में। 2 है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 1 0। 3 है तो 0 1 1। 4 है तो 1 0 0। 5 है तो 1 0 1। 6 है तो 1 1 0 और 7 है तो 1 1 1। 3 आ रहे हैं आप? बोलो। अब इसकी देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। जो भी आउटपुट है, आउटपुट को हम यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड पे B0, B1 और क्या आ जाएगा हमारे पास? B2, ठीक है। इस तरह से लिख लिया। और इनपुट कितने हैं? 8 हैं। तो पहले लिख लो D0, फिर D1, फिर D2, फिर D3, फिर D4, फिर D5, फिर D6 और फिर D7, ठीक है। अब एक मैं बताऊंगी बाकी तुम बताओगे। अगर D नोट है, एक्टिव है,
डी नॉट मतलब 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0। ठीक है। और D1 D0 एक्टिव है, एक्टिव मतलब 1 है, तो 0 के केस में आउटपुट क्या आती है, 0 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी फॉर्म में तो क्या आता है 0 0 0, तो 0 0 0। ठीक है। 0 है ना वो। एक मिनट, नेक्स्ट देखो, D1 है तो मतलब 1 है, तो 1 के केस में क्या आएगा बताओ, यहाँ से देख लो, 0 0 1। D2 है तो क्या आएगा, D3 है तो क्या आएगा 0 1 1। D4 है तो क्या आएगा, D5 है तो क्या आएगा, D6 है तो, D7 है तो, अब बोलो, यस है। बाकी सब पे लिख नहीं रही मैं, बट बाकी सारी पे क्या आएगा 0। नहीं नहीं, सब पे 0। अब ये समझ में आया।